चलिए तो समझते हैं इस वीडियो के अंदर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन एंड अफर्मेशंस। यहाँ पर पूरे पॉडकास्ट में 3 शब्द बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं। पहला शब्द है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दूसरा शब्द है मैनिफेस्टेशन और तीसरा शब्द है अफर्मेशन। तो ये जो बिगनर, जो हमारा ऑडियंस है बिगनर, इन तीनों को कैसे हम डिफरेंशिएट करें? कई बार ना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। मतलब क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, मैनिफेस्टेशन क्या है, अफर्मेशन क्या है, तीनों मतलब क्या है ये भाई? मतलब तो कैसे इसको बिगनर जो हमारे हैं, जो देख रहे हैं, कैसे इसको मतलब समझ सकते हैं कि इन तीनों को कैसे, क्योंकि ये तो एक सिर्फ जरिया है, माध्यम है अपनी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स से कम्युनिकेट करने के लिए, लेकिन कैसे इसका डिफरेंशिएट कर पाएंगे? क्या अंतर है तीनों में? देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है कि आप, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक सिस्टम है जिसके थ्रू आप अपनी थॉट्स के जरिए चीजें अपने पास लाने की कोशिश करते हैं। वो सिस्टम है, एक देयर इज अ सिस्टम जो ब्रॉडर लेवल पर सिस्टम है। मैनिफेस्टेशन का मतलब है वो डिजायर, वो सपने जो मैं अपनी लाइफ में लाना चाहता हूं, वो मैनिफेस्टेशन है। अफर्मेशन वो व्हीकल है, वो तरीके हैं जिसके थ्रू मैं उनको लाऊंगा अपनी लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल, एक सिस्टम है जिसके थ्रू मुझे नोएडा पहुंचना है, वो एक प्रॉपर सिस्टम है। अब दूसरी चीज आती है कि मेरी डिजायर क्या है, मैनिफेस्टेशन क्या है। अब वो मैनिफेस्टेशन है कि मेरे को किस, मतलब वहां पहुंचे क्या एक्सपीरियंस करना है। थर्ड आ गया अफर्मेशन राइटिंग, वो तरीका है, वो कैब है, वो गाड़ी है, अब वो भरोसा है कि मैं वो, अगर मैं वो व्हीकल लूंगा तो वहां तक पहुंच जाऊंगा। वो अफर्मेशन राइटिंग है। जो अगर बात करें, ये टेक्निक आप कह सकते हैं कि वो टेक्निक उन मैनिफेस्टेशन को करते हुए आप अपने चीजों तक कैसे पहुंचोगे, अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा कैसे करोगे, तो वो टेक्निक है अफर्मेशन राइटिंग। आई होप सब लोग समझ गए, आप कंफ्यूज नहीं हुए होंगे। दूसरी चीज जैसे अफर्मेशन राइटिंग है, ये वन ऑफ द टेक्निक है। अफर्मेशन राइटिंग में भी मल्टीपल चीजें हैं। अफर्मेशन राइटिंग में किस तरीके से की जाती है, 369 एक टेक्निक है उसकी। राइट, एक टेक्निक आती है अगर आप एक वक्त पर मल्टीपल अफर्मेशन करना चाहते हो, एक से ज्यादा चीजें, जैसे 369 में मैं हमेशा बोलता हूं सिर्फ एक चीज अट्रैक्ट करो। 369 में आपने एक चीज अट्रैक्ट की कि अगर मल्टीपल करने, हेल्थ, वेलनेस, बहुत सारी चीजों में काम करना है आपको, तो आपको करनी चाहिए 10x3। ओके, 10x3 अफर्मेशन आपको 10x3। ओके, आप 3 डिजायर्स लो, उनको हर रोज सुबह, सिर्फ सुबह 10 बार लिखो। ओके, 10 बार लिखा, इसको आप कम से कम 30 दिन करते हो। ओके, तो ये 10x3 हो गई। तो ये अफर्मेशन में लिखने में भी कोई तरीका है? क्योंकि कुछ लोग लिखते हैं कि मैं ये चाहता हूँ, तो इसमें भी कई करेक्शंस होते हैं। तो इसको प्रेजेंट टेंस में लिखना है, फ्यूचर में लिखना है, किस तरह से लिखना है, इस पे कुछ? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि कई बार यही करते हैं कि जब आप उसको फ्यूचर टेंस में लिखते हैं कि मैं ये चाहता हूँ, तो चाहते तो प्रधानमंत्री बनना। और जब आप फ्यूचर टेंस में लिख रहे हो तो वो फ्यूचर में ही रह जाता है। राइट, अगर आप इसको ऐसे लिखते हो कि ये मेरे पास ऑलरेडी है, तो एक और चीज बोलते हैं कि you don't get what you want, you get what you are। तो आप जो भी चाहते हैं आपको होना पड़ेगा अभी, वो थॉट आपको अभी रखने पड़ेंगे। अगर आप एक गाड़ी चाहते हैं, आपको महसूस करना पड़ेगा कि मैं अभी नीचे जाऊंगा, अपनी नई गाड़ी का दरवाजा खोलूंगा, उसमें ऐसी स्मेल आएगी, हो तो वो चीज आपको ऐसे बेनिफिट करनी होती है कि जैसे वो चीज ऑलरेडी आपकी लाइफ में हो चुकी है। राइट। तो जैसे अब हम अफर्मेशन लिख रहे हैं कि अगर मुझे जॉब चाहिए, तो मैं ये बोलूंगा कि मेरे को ये जॉब मिल रही है। मैं ये बोलूंगा ये जॉब मुझे मिल चुकी है। इसमें आप ग्रैटिट्यूड ऐड कर दोगे, थैंक यू ऐड कर दोगे, जिसको भी आप थैंक यू बोलना चाहते हो, अपनी अफर्मेशन फॉर्म करोगे, और एंड में फीलिंग कि मैं और मेरा पूरा परिवार, मैं और मेरी पूरी फैमिली बहुत खुश है। एक और चीज इसमें समझने की ये है कि लोग कंफ्यूज हो गए कि इंग्लिश में ही करना है क्या, या हिंदी में ही करना है क्या। किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हो, उस लैंग्वेज में करिएगा जिससे आप सबसे ज्यादा कनेक्ट महसूस करते हो, क्योंकि फीलिंग्स है, इमोशंस का गेम है सारा का सारा।